हाउ टू अपलोड डेटा ईओडी डेटा इन एमी ब्रोकर। तो आपको एमी ब्रोकर में रोज़ का रोज़ डेटा डालना होता है, एटलीस्ट ईओडी डेटा जो फ्रीली अवेलेबल है। तो वो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे। वहाँ पे नीचे फॉर इन्वेस्टर्स में आपको ये मिलेगा, यहाँ पे गो टू द कस्टमाइज रिपोर्ट फॉर डाउनलोड, राइट। और वहाँ से फिर आपको ढूंढना है, अभी ये जो आया है ये 14 जुलाई का है, राइट। तो 14 जुलाई के इसमें आपको देखना है कि कहाँ पे SEC_ भाव कॉपी है, क्योंकि ये वाला भाव कॉपी आपको डिलीवरी डेटा भी देता है साथ में, राइट। तो इसको डाउनलोड कर लो। फिर उसके साथ में इंडाइसेस में जाओ, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा। इंडाइसेस में सेम देखना है, डेली स्नैपशॉट चाहिए हमको। 2 ही फाइल होती है यहाँ पे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक टॉप 50 और टॉप 10 निफ्टी 50 आएगा, दूसरा INDA अंडर को क्लोज आएगा, ऑल इंडाइसेस क्लोज सारे के सारे। इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। फिर व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको ये जो आपने डाउनलोड किया है, मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, मैं वो फ़ोल्डर में ये दोनों फाइल्स को शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कल का है, तो निकाल देते हैं और इन दोनों को पेस्ट कर दिया। अभी सबसे पहले हम SEC भाव डेटा जो है उसको खोलेंगे, राइट। अभी इसको खोलने के बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द फिल्टर, Ctrl+Shift+L, इससे फिल्टर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का, तो यहाँ से फिल्टर चालू कर देना है, राइट। वंस यू अप्लाई द फिल्टर, गो टू सीरीज। सीरीज में आपको 2 सीरीज को डीसिलेक्ट करना है, एक है BE, दूसरा है EQ। ये जो 2 सीरीज है BE एंड EQ, इनको डीसिलेक्ट करके ओके कर दो। और जितना बचा हुआ आइटम है उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट करने का तरीका, यहाँ पे जो साइड में नंबर दिखता है, यू क्लिक ऑन दैट नंबर एंड देन प्रेस Ctrl+Shift+डाउन एरो, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा। फिर यही नंबर पे कहीं पे राइट क्लिक करके इन सब को आपको डिलीट रोज कर देना है, और फिर आप फिल्टर बंद कर दो। यहाँ पे आके फिल्टर जो है वो फिल्टर को हम बंद कर देंगे, तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आपको जो नहीं चाहिए, मुझे ये सीरीज़ डेटा नहीं चाहिए, मुझे प्रीवियस क्लोज नहीं चाहिए, मुझे लास्ट क्लोज नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे एवरेज क्लोज चाहिए। ये हमारा 330 का टिक है, और उसके बाद जो एडजस्टेड प्राइस आता है वो ये है, तो मैं एडजस्टेड प्राइस रखने वाला हूँ। फिर आपका जो एवरेज प्राइस है वो नहीं चाहिए, दैट इज़ योर VWAP का वैल्यू एट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। सो सीरीज, प्रीवियस क्लोज, लास्ट, एवरेज प्राइस। फिर ये जो है टोटल ट्रेडेड, ये आपका वॉल्यूम है वो चाहिए। टर्नओवर नहीं चाहिए, पूरे दिन में उसमें कितने ट्रेड्स हुए हैं नहीं चाहिए। डिलीवरी क्वांटिटी चाहिए, डिलीवरी परसेंटेज नहीं चाहिए, राइट। तो एक बार ये सब सिलेक्ट करने के बाद में मैंने क्या क्या रखा है, टिकर, नेम, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम एंड डिलीवरी, बाकी सब हटा दिया है। ऊपर के बार पे आके राइट क्लिक और यहाँ से हमको करना है डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे डिलीवरी में आपको यहाँ पे ये डैश दिख रहा है, तो उसको कैसे निकालना होता है, सिलेक्ट दिस कॉलम, प्रेस Ctrl+H टू रिप्लेस, या फिर यहाँ पे साइड में आपको कहीं ये लास्ट फाइंड एंड सर्च में कहीं रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप शॉर्ट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+H। वो करना है, जितने भी डैश है उनको 0 से रिप्लेस कर देना है एंड प्रेस ऑल, राइट। तो उसने सारे के सारे वो पर्टिकुलर कॉलम के डैश थे वो 0 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी डेट को हमारे फॉर्मेट में लाना है, तो डेट का हम जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं वो कौन सा है, YYY, मतलब हमारे पहले साल का नाम, फिर आपका रहेगा MM मतलब मंथ का नाम, और फिर रहेगा DD। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो वही फॉर्मेट में इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे 14 जुलाई है, तो मेरा मंथ 7 एंड ये 14, तो मैंने वो फॉर्म में लेके आया उसको, राइट। कि YYYY 2023, फिर मंथ 07 एंड फिर आपका डेट 14, और इसको ही सब पे नीचे भेज दो, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस, यहाँ पे जो छोटा डॉट दिख रहा है उस पर डबल क्लिक कर दो, राइट। अभी जो फर्स्ट वाला लाइन है, जो टाइटल है, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है, राइट। यह आपका सारे के सारे स्टॉक्स का फाइल बन गया। इसको अप्रोप्रिएट लोकेशन पे सेव कर दो। अगर आपका मैंने सेट किया हुआ है तो आपके एमी ब्रोकर सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल एमी ब्रोकर के फोल्डर में एक EOD NSE का बना हुआ रहेगा। वो EOD NSE में आके इसको प्रॉपर नाम दे दो, राइट। और डेट के हिसाब से आपको, मतलब कभी फ्यूचर में किसी को देना है या खुद का ही कुछ काम है, तो वो डेट आपके पास हो तो उस हिसाब से कर लो और इसको सेव कर दो, राइट। तो ये मेरा फाइल यहाँ पे सेव हो गया है, इसका काम हो गया। मैं इसको बंद कर दूंगा। अभी मेरे पास सारे स्टॉक्स का डेटा आ गया। अभी मुझे चाहिए इंडेक्स का डेटा।
तो इंडेक्स के डेटा के लिए हम ये दो फाइल्स ओपन करेंगे, एक जो हमने डाउनलोड की है और दूसरा एक अपना फाइल है वो करेंगे। अभी ये फाइल में क्या किया है बेसिकली, जो हमारा मेन फाइल है इसमें क्या किया है मैंने कि इसमें एक कनेक्ट किया हुआ है। अभी अगर आप देखोगे ये जो हमारा इंडेक्स वाला फाइल है जो हमने NSC से डाउनलोड किया है, इसमें टिकर नेम नहीं है, इसमें इंडेक्स का ही नाम दिया है। बाकी डेटा सब ठीक है बट इंडेक्स का ही नाम दिया है। हमको टिकर नेम चाहिए, बिना टिकर नेम के हम कैसे एमी ब्रोकर में अपलोड करेंगे, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे लेट मी डू अनहाइड ऑल, तो ये एक इंडेक्स लिंक का फोल्डर बनाया है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से जो भी हमारे नाम थे जो जो मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने एक जगह पे लिस्ट में डाल दिए हैं, राइट। ये सारे नाम एक लिस्ट में डाल दिए हैं और उसके कंपैरेटिवली जो भी इंडेक्स के नाम है मैंने वो यहाँ पे बना दिया है, राइट। ये फाइल यही काम कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग ओपन हाई लो क्लोज वगैरह सब मैंने ले लिए हैं, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम वगैरह ले लिए हैं यहाँ पे, ओके। सो वो आप ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वी लुकअप है बेसिकली और कुछ नहीं। तो मुझे वहाँ से समझ में आता है कि जब NSE निफ्टी इंडेक्स है तो उसका ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम एंड डिलीवरी तो होता नहीं है, तो वो ज़ीरो, राइट। तो उस हिसाब से बना के रखा हुआ है। तो ये एक मेरा लिंक फाइल है, इसको मैं नॉर्मली हाइड करके रखता हूँ सो दैट वो डिस्टर्ब ना करे। अब वो लिंक फाइल के अंदर जो भी डेटा आता है वो ये पेज से आता है। तो मुझे क्या करना है, हमारा जो ये डाउनलोडेड फाइल है, दिस इज़ योर डाउनलोडेड फाइल, इसको Ctrl+A करके सिलेक्ट किया पूरा का पूरा और इसको कट कर दिया। फिर हम हमारे फाइल में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँ ये सारा डेटा वी लुकअप के थ्रू हमारे इंडेक्स लिंक में चला जाएगा और वहाँ से ये सारा डेटा इधर आ जाएगा फर्स्ट पेज पे, राइट, जो ये मेन वाला है वो। फिर वहाँ पे आके सिर्फ एक डेट चेंज करना है, फॉर्मेट सिम YYYY इसको किया एंटर एंड खींच लिया। तो अब मेरा ये वाला फाइल हो गया है रेडी, इसको हम सेव कर लेंगे यानी कल आके हमको प्रॉब्लम ना हो फिर से, राइट। अभी इसको दिस इज योर XLS फाइल, आप यहाँ पे ऊपर नाम देख सकते हो XLS X फाइल, एक्सेल का फाइल है, इसको CSV में लेके जाना है। तो CSV में लेके जाने के लिए सेव एज में आपको जो लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइल टाइप चेंज करना है CSV, ये रहा CSV कॉमा डिलिमिटेड वाला जो फॉर्म है, इसमें CSV आपको दो मिलेंगे, एक CSV UT8 है, एक CSV कॉमा डिलिमिटेड है। मैकिनटोश या माइक्रोसॉफ्ट डॉस का भी है, वो सब नहीं चाहिए हमको, कौन सा चाहिए, कॉमा डिलिमिटेड चाहिए, क्योंकि हमारे जो फॉर्मेट्स बने हैं वो इसके लिए बने हुए हैं। तो जैसे ये सिलेक्ट करोगे यहाँ पे नाम मिल जाएंगे, नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर दो एंड सेव। तो इस तरह से आपको आपका डेटा मिल जाता है। नाउ फिर से एक बार सेव करके इसको क्लोज सेव, अच्छा ये वाला क्लोज सेव नहीं, ये सिर्फ क्लोज कर देना है हमको। एंड मेरा यहाँ पे देखोगे तो ये 14 तारीख के दोनों भी अवेलेबल हो गए। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ ओपन योर एमी ब्रोकर, वहाँ पे जाना है, चेक करना है क्या डिफ़ॉल्ट NSE EOD है। देन यू गो टू हमारा जहाँ पे डेटा रखा हुआ है, सिलेक्ट दोज फाइल्स एंड अपलोड। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करना चालू करोगे एमी ब्रोकर में, नीचे से वहाँ पे आपको आइडिया होगा जब एमी ब्रोकर में हम डेटा अपलोड करते हैं तो यहाँ पे नीचे के साइड पे ये यहाँ पे नीचे के साइड पे वो ग्रीन बार आता है। तो जैसे ही वो ग्रीन बार फुल हो जाएगा आपका डेटा वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा डेटा अपलोड हो गया है। अभी इसको चेक करना होता है तो सिंपली आप कोई भी इंडेक्स खोल लो, राइट। लेट्स से मिड कैप 150, तो मिड कैप 150 का वहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा। अभी ये जो वॉल्यूम आता है इंडेक्स का ये EOD वॉल्यूम है। अगर मैं इसके इंट्राडे चार्ट पे जाऊँ जिसका डेटा शायद आपके पास होगा, मेरे पास मिड कैप 50 का होता है, तो इसमें देखो ये वॉल्यूम्स नहीं है इंट्राडे के, बिकॉज इंडेक्स इंट्राडे बेसिस पे वॉल्यूम नहीं देता। लेकिन उसका जो EOD वाला फाइल आता है जो हमने डाउनलोड किया था, लेट मी ओपन दैट, ये वाला, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमको ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वॉल्यूम्स ये इंडेक्स कैलकुलेट करके ही देता है, वो हो गया। प्लस आपको कभी PB देखना है कितना है क्या है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम सारा डेटा अपलोड कर सकते हैं। आपको निफ्टी का भी वॉल्यूम वगैरह जो है, दिस इज़ इंट्राडे, राइट। तो इंट्राडे मतलब फ्यूचर है, बट जैसे ही मैं डेली पे जाऊँ तो ये वो वाला वॉल्यूम है जो आपको इन्वेस्टिंग पे भी दिखेगा, राइट, इंडेक्स का वॉल्यूम इंट्राडे का। तो वो सारी चीज़ है। तो इस तरह से आप आपका डेटा अपलोड कर सकते हो। एंड वंस यू हैव द डेटा डू नॉट फॉरगेट टू सेव ऑल, तो आप यहाँ पे आइकन होगा तो यहाँ से कर सकते हो।
या फिर फाइल में जाके ऊपर सेव ऑल क्लिक करोगे, ये डेटा आपके डेटाबेस में लॉक हो जाएगा. So that's how you will upload the EOD data in your AMI broker for free.